हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ पीवाईक्यूज। आज हम करने वाले हैं सीएचएसएल के कुछ अभी जो लेटेस्ट शिफ्ट हुई है उसके कुछ क्वेश्चंस है वो लेके मैं आया हूँ। आप प्लीज़ उनको कीजिएगा। साथ साथ एक टाइमर और लगा देते हैं जिसमें चेक हो जाएगा हर क्वेश्चन कितनी देर में हो रहा है। ठीक है। अ बॉक्स है साइड्स इन द रेशियो ऑफ 3:5:8 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 632। फाइंड द वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × L × B। साइड्स की रेशियो क्या क्या है? 3x, 5x, 8x। 3 × 5 15x²। 5 × 8 40x²। 3 × 8 कितना? 24x²। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 632। 24 और 40 64 और 15 कितना? 79। 2 × 79x² इज इक्वल टू 632। ये कट गया यार, कितना आ गया? 316। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम है तो पक्का 79 के मल्टीपल होगा। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई यार? 316/79। कितना आ गया? 4। अगर x² की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? √4 कितना? 2 सेंटीमीटर। तो साइड्स की रेशियो कितनी कितनी आ गई यार? 3 × 2 6, 5 × 2 10, और 8 × 2 कितना? 16। वो कह रहा है फाइंड दी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? L × B × H। 6 × 10 × 16। 16 × 6 कितना? 96। 960 सेंटीमीटर क्यूब। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 570 डिग्री। tan 570 डिग्री, एक हमें कॉन्सेप्ट पता है 180 और 360 पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? tan 360 प्लस थीटा। थीटा मतलब 570 में से 360 गया कितना? 210। क्या मैं इसको इस फॉर्म में बना सकता हूँ? 360 प्लस थीटा बनाया सर मैंने। tan 360 प्लस थीटा क्या होता है सर? tan थीटा। tan 210 डिग्री। 210 डिग्री। आप 210 को कैसे लिख सकते हो यार? tan 180 प्लस 30। 180 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो सर प्लस tan 30 डिग्री। और tan 30 की वैल्यू सबको पता होती है, कितनी होती है? 1/√3। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थ्री क्यूब्स विद साइड 6 8 एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। यार जब भी किसी फिगर को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाते हो तो क्या चीज सेम होती है? वॉल्यूम। तो सर क्यूब का वॉल्यूम होता है सर A क्यूब। पहले का वॉल्यूम कितना? 6 क्यूब। दूसरे का सर 8 क्यूब। तीसरे का सर 10 क्यूब। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब की साइड मैंने मान ली एक्स। एक्स का क्यूब 216, 512 और 1000। x³ 512 और 216 728 1728 x³। और साफ साफ है यार, 1728 किसका क्यूब है यार? 12 का। तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 12। 12 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? 6a²। 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है सर? 144 × 6। 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 टू 26। 6 1 ज़ा 6 और 2 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 69 यार। यार एवरेज नेचुरल नंबर्स का हमें सम का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है? n × n+1/2। और ऐसे ही एवरेज का हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है? n+1/2। बड़ा ही सिंपल है। n की वैल्यू कितनी होगी सर? 69। 69 + 1/2 70/2 कितना? 35। ठीक है। चलो यार नेक्स्ट ईयर। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 550 रुपीज। इट वॉज बॉट फॉर कैश डाउन पेमेंट। यार थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी, मैं इसको स्किप करता हूँ, वापस आऊंगा अभी यार। ध्यान रखना। 40% ऑफ दी CP। 40/100 इंटू CP इज इक्वल टू 70/100 इंटू SP। तो CP/SP सर आ गया 70/40। 7/4। यार 7 की चीज को आप 4 में बेच रहे हो सर। CP है 7, SP है 4। तो सर साफ साफ दिख रहा है ज्यादा की चीज को कम में बेच रहे हो। तो सर लॉस होगा कितने का सर? 4 में 7 गया 3। माइनस का मतलब लॉस, प्लस का मतलब प्रॉफिट। सर लॉस की परसेंटेज निकालनी है सर। 3 हमेशा किस पे निकलता है सर? CP पे। 3/7 × 100। सर ये हमें पता ही है सर। 3 × 1/7। 1/7 कितना होता है? 14 2/6। 14 3 ज़ा 42।
और 3 2 6, 14 2/7, 6 नहीं 7। तो फाइनली लॉस कितना आया? 42 6/7 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A+B कैन डू अ वर्क इन 15 days, B+C कैन डू द वर्क इन 30 days, A+C कैन डू द वर्क इन कितना है? 45 days। बिना क्वेश्चन को आगे पढ़े मैं क्या कर सकता हूँ? एलसीएम 15, 30 और 45 का एलसीएम कितना? 90। इनकी एफिशिएंसी कितनी कितनी आ जाएगी? 90/15 6, 90/30 3, 90/45 कितना? 2। A+B+C की एफिशिएंसी अगर मेरे को निकालनी है, इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, 2A+2B+2C कितना? 6 3 9 और 2 11। तो A+B+C कितना आ जाएगा यार? इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी सर 11/2। वो क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी डेज A+B+C कैन कंप्लीट द होल वर्क? सर टोटल वर्क है सर 90 और एफिशिएंसी है सर 11/2। ऊपर चला गया 180/11 डेज। ठीक है, चलो यार नेक्स्ट पे आते हैं। एन आर्टिकल वॉज मार्क्ड अप बाय 50%। बहुत ही सिंपल यार। वॉज मार्क्ड अप बाय 50%, मतलब 100 की चीज को 50% ऊपर, मतलब 150 में मार्क कर दिया। ठीक है सर। अब वो कह रहा है यार, एंड देन सोल्ड एट 30% डिस्काउंट। सर डिस्काउंट हमेशा एमपी पे लगता है सर। 30% 150 का, 30/100 × 150 कितना आ गया? 45। 150 की चीज 45 का डिस्काउंट, तो कितने में बिकेगी सर? 105 की। वो कह रहा है फाइंड दी प्रॉफिट परसेंट। 100 की चीज को आपने 105 में बेचा सर, प्रॉफिट हो रहा है साफ साफ। 105 में से 100 गया सर 5। परसेंटेज निकालनी है सर। सर 5/100, और किसी भी चीज की परसेंटेज बनानी हो तो सर मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला 100 सर सीपी है। तो कितना आ गया? 5। चलो, देर इज अ सर्कल विद रेडियस 8 cm। There is a circle with radius 8 centimeter. Two tangents are drawn, KA and KB. And the distance between the center and the K is कितना दिया हुआ है? 17 सेंटीमीटर। और वो कह रहा है फाइंड एरिया क्वाड्रिलेटरल KAOB। ये कह रहा है। या मेरे को एक चीज पता है, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। और ट्रिपलेट है यार 8 15 और 17 की। 8 15 और 17 की, ये 15 सर, ये भी 15। अब यार के ए ओ बी मैंने देखा, एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ये ट्राइंगल है। क्या मैं के ए ओ का एरिया ट्राइंगल के ए ओ निकाल सकता हूँ? बिल्कुल यार निकाल सकता हूँ। हाफ इंटू बेस, बेस कितना यार? 8 × 15 कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मुझे क्या निकालना है सर? दोनों का एरिया सर। सर ये के ए ओ बी हो जाएगा सर, दो ट्राइंगल्स का एरिया। सर ये भी 60 और ये भी 60। क्यों सर? ये भी 8 15 17, ये भी 8 15 और 17। 60 × 2 कितना है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट करें यार। फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 28%। यार बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था यार। 28% यार, 28/100। परसेंटेज हटता तो क्या लगता है? डिवाइड बाय 100 यार। 4 पे कट गया कितना? 7। 4 पे कट गया कितना? 25। बड़ा ही सिंपल सवाल था यार, बड़ा ही बकवास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यार। अ मैन स्पेंड्स 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। 10%। एजुकेशन पे 10%। हाउस पे 15%। ग्रॉसरी पे, हाउस पे सर 20%, और ग्रॉसरी पे 15%। या रिमेनिंग देखें बच कितना गया पहले तो। 10 और 10 20, 20 और 20 40 और 15 कितना? 55। सर सेविंग्स होंगी आपकी सर एक्चुअल में। सर 100 अगर टोटल है तो आपने 10 और 10 20 40 और 15 कितना? 55 तो खर्च लिया। कितना होगा सर? 45% आपने बचाया। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
वो कह रहा है इफ द टोटल इनकम इज 30,000 फाइंड हिज सेविंग्स। हमारे पास सेविंग्स कितनी है परसेंटेज में? 45%। हमें क्या निकालनी है इसकी वैल्यू? सर 45% मतलब 9/20। किसका यार? 30,000 का। 9/20। ये जीरो कट गया सर, ये कितना आ गया? 1500। 9 × 1500 कितना होता है? 15 9 से कितना? 135। 13,500। ठीक है, नेक्स्ट देखें यार। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ए बी कितना है सर? 15 सेंटीमीटर। बी सी कितना है यार? 20 सेंटीमीटर। और यार बिना आगे पढ़े यार, 15 20 और 25 की एक ट्रिपलेट होती है सर। 15 20 और 25 की। अब आगे पढ़ते हैं। इफ डी इज अ पॉइंट सच दैट बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। यार हम लोगों ने पढ़ा हुआ है साफ साफ यार, बी डी की वैल्यू होती है सर परपेंडिकुलर अगर दिया हो सर, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी बाय ए सी, ए बी इंटू बी सी बाय ए सी। ए बी कितना है सर? 15। बी सी कितना है यार? 20। और ए सी कितना है यार? 25। 5 पे काटा यार, 5 4, 5 पे काटा सर 3। 3 × 4 कितना सर? 12 सेंटीमीटर। ठीक है यार, नेक्स्ट देखें यार। द एज ऑफ मोनू इज 3 times दैट ऑफ नीतू। एज ऑफ मोनू इज 3 times दैट ऑफ नीतू, मतलब अगर नीतू की एज 1 है तो मोनू की एज कितनी हो जाएगी? 3। 10 years हेंस, मतलब आज से 10 साल बाद, लेट्स से यार 2024 चल रहा है तो 2034। 10 years हेंस द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ मोनू एंड नीतू इज 24। मेरे को एक बात बताओ यार, जो आज डिफरेंस है मेरे और किसी दूसरे बंदे की एज में, वही तो 10 साल बाद होगा। लेट्स से मेरी एज आज 10 साल है, किसी और की 15 है, तो 5 साल बाद मेरी 15 हो जाएगी और उसकी 20 हो जाएगी। तो जो एज डिफरेंस है वो तो सेम ही रहेगा ना, 5 साल। तो सर चाहे 10 साल बाद निकाल लो चाहे कभी निकाल लो, एज डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। हमारे पास कितना रेशियो में डिफरेंस सर? 2। सर 2 रेशियो की वैल्यू कह रहा है एज डिफरेंस कितना है? 24। तो सर एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी सर 24/2 कितना? 12। अब वो पूछ रहा हो मोनू की प्रेजेंट एज सर, 3 × 12 36। वो पूछ रहा हो नीतू की यार, 1 × 12 12। अगर वो पूछ रहा है मोनू की एज तो 36 साल, और अगर नीतू की पूछ रहा है तो 12 साल, 36। नेक्स्ट देखें यार। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 352। कर्व सरफेस एरिया होता है यार 2πRH। देखते हैं निकालने की जरूरत पड़ रही है। 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। द डायमीटर इज 2R की वैल्यू दे दी 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया। सर टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है सर? सर टोटल सरफेस एरिया होता है यार 2πRH प्लस 2πR²। ठीक है सर, वैसे तो यहाँ आर की वैल्यू डालूं, एच निकालूं, फिर निकालूं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है यार। थोड़ा समझदारी से चलता हूँ यार। 2πRH की वैल्यू दी हुई है कितना? 352। सर 2R अगर 14 है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 14/2 कितना? 7। खत्म हो गया यार। 2 × 22/7 × 7 × 7। 22 7 154। और 154 × 2 कितना है? 308। 352 प्लस 308 कितना आ गया? 660 कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी यार। अब एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था बीच में, कौन सा यार? प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 550 रुपीज। सर प्राइस है उसका 550 रुपीज। ठीक है। इट वॉज बॉट फॉर कैश डाउन पेमेंट। कैश डाउन पेमेंट करी मैंने कितने की यार? 250 रुपये। ठीक है, तो यार बच कितना गया? सर मैं कोई चीज लेने गया 550 की, 250 रुपये कैश डाउन करी सर, 300 रुपये बच गया सर प्रिंसिपल। ठीक है सर। अब उसने कहा यार 1 महीने बाद कस्टमर ने क्या पे किया? 310 रुपये। अमाउंट कितना पे हुआ है? 310 रुपये।
एक महीने में। तो इंटरेस्ट कितना हो गया सर? 310 माइनस 300 कितना? 10 रुपए। ये एक महीने का। और 12 महीने का निकालना हो सर? सर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 रुपए। अब वो क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का सर फॉर्मूला होता है, सर इंटरेस्ट किस पे निकलता है हमेशा सर? प्रिंसिपल पे। 300, और किसी भी चीज की परसेंटेज बनानी है, मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ गया? 40%। तो यार ये कुछ क्वेश्चंस थे यार, CHSL का भी शिफ्ट हुई थी यार, ये उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। आई होप तुम्हारे को ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी यार। और जितना हो सके प्रीवियस ईयर को उतना प्रैक्टिस करना, उसी में तुम्हारा फायदा है। ठीक है। चलो, आई होप तुम्हारे को सेशन बढ़िया लगा होगा। थैंक यू सो मच, फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे। चलो, ओके।